दोस्तों, इमेजिन करो एक ऐसी कंपनी जो ग्लोबल प्रोजेक्ट करती है, ऑयल और गैस पाइपलाइन बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बैकबोन क्रिएट करती है और नंबर के लेवल पर क्वाइटली कुछ इंटरेस्टिंग सिग्नल दे रही हो। आज हम बात करने वाले हैं वेल्सपन कॉरपोरेशन लिमिटेड की, लेकिन सिंपल तरीके से नहीं। आज हम इसके फंडामेंटल को लेयर बाय लेयर डिकोड करेंगे, तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में जो ओवरऑल पिक्चर निकलेगी वो शायद आपको सरप्राइज कर दे। सबसे पहले इसका बिजनेस बैकग्राउंड देख लेते हैं। वेल्सपन कॉरपोरेशन सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, ये लार्जर डायमीटर पाइप्स बनाती है ऑयल गैस वाटर ट्रांसमिशन के लिए। मतलब जब किसी कंट्री को एनर्जी ट्रांसपोर्ट करनी होती है या वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंड करना होता है, तो ऐसे प्लेयर का रोल क्रिटिकल हो जाता है। ग्लोबल प्रेजेंस, लार्ज ऑर्डर बुक नेचर का बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर थीम से कनेक्टेड। लेकिन सिर्फ कहानी स्ट्रांग होने से काम नहीं चलता, असली टेस्ट नंबर का होता है। तो चलिए पहला गेट खोलते हैं, पीई वैल्यूएशन का गेट। सबसे पहला सवाल, क्या हम इस कंपनी के 1 रुपये के प्रॉफिट के लिए ज़्यादा प्राइस पे कर रहे हैं या कम प्राइस पे कर रहे हैं? पी रेशियो बताता है कि मार्केट कंपनी के अर्निंग को कितनी वैल्यू दे रहा है। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीई इंडस्ट्री से कम है। इसका मतलब हो सकता है कि स्टॉक कंपैरेटिवली लोअर वैल्यूएशन पर मिल रहा हो या मार्केट कॉशियस हो फ्यूचर को लेकर। लेकिन जब बाकी फंडामेंटल स्टेबल हो और पीई इंडस्ट्री से कम हो, तो ये ग्रीन फ्लैग कंसीडर किया जाता है। इन्वेस्टर के लिए ये मैटर करता है, क्योंकि ओवर पे करना लॉन्ग टर्म रिटर्न को इम्पैक्ट करता है। लेकिन वैल्यूएशन की कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। अगले गेट पर एक और पावरफुल रेशियो खड़ा है, दैट इज पीईजी रेशियो। पीजी रेशियो सिर्फ वैल्यूएशन नहीं देखता, ये वैल्यूएशन को ग्रोथ के साथ कंपेयर करता है। यहाँ पर कंपनी का पीजी रेशियो है 0.35। जनरली अगर पीजी 1 से कम हो तो ग्रोथ के कंपैरिजन में वैल्यूएशन अट्रैक्टिव माना जाता है। एंड यहाँ पर पीजी रेशियो है 0.35, जिसका मतलब ग्रोथ के हिसाब से वैल्यूएशन कंफर्टेबल जोन में हो सकती है। ये एक स्ट्रॉन्ग गेन फ्लैग हो सकता है। लेकिन ग्रोथ तब वैल्यूएबल है जब कंपनी एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली पैसा यूज़ करे। तो चलते हैं एफिशिएंसी टेस्ट की तरफ, दैट इज आरओई। आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी बताता है कि शेयर होल्डर के पैसों पर कितना रिटर्न जनरेट हो रहा है। यहाँ पर कंपनी का आरओई 18% से ज़्यादा है। जनरली 15% प्लस हेल्थ रेशियो हेल्दी माना जाता है, तो 18% प्लस एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो सकता है। इसका मतलब मैनेजमेंट शेयर होल्डर कैपिटल को प्रोडक्टिव तरीके से डिप्लॉय कर रहा है, जो कि एक ग्रीन फ्लैग का सिग्नल देता है। लेकिन इक्विटी के अलावा कंपनी डेट भी यूज़ करती है, तो ओवरऑल कैपिटल कितना एफिशिएंट एंड इफेक्टिवली यूज़ हो रहा है, इसका पता चलेगा आरओसीई से। तो चलिए आरओसीई को डिकोड करते हैं। आरओसीई बताता है कि इक्विटी प्लस डेट मिलाकर कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। यहाँ पर वेल्सपन का आरओसीई 21% प्लस है। 20 के ऊपर का आरओसीई जनरली स्ट्रांग माना जाता है, तो ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी और डिसिप्लिन कैपिटल एलोकेशन का सिग्नल हो सकता है। अगेन यहाँ पर ये ग्रीन फ्लैग का सिग्नल देता है। लेकिन एफिशिएंसी का फ़ायदा तब भी होता है जब डिमांड हो, तो डिमांड का मीटर चेक करते हैं सेल ग्रोथ के थ्रू। अब सेल ग्रोथ को डिकोड करें, तो सेल ग्रोथ हमें बताता है कि कंपनी का रेवेन्यू लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। यहाँ पर कंपनी की लास्ट 3 साल की सेल ग्रोथ है 29% प्लस। इसका मतलब बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है, ऑर्डर्स आ रहे हैं, रेवेन्यू मोमेंटम स्ट्रांग रहा है। कंसिस्टेंट हाई ग्रोथ एक पॉजिटिव सिग्नल होता है, जो कि एक ग्रीन फ्लैग का सिग्नल देता है। लेकिन रेवेन्यू सिर्फ टॉप लाइन है, असली मैजिक बॉटम लाइन में होता है। तो चलिए देखते हैं बॉटम लाइन का मैजिक थ्रू प्रॉफिट ग्रोथ। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, तो ये हमें बताता है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कितना इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। यहाँ पर कंपनी का लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ 39% प्लस है। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी सिर्फ सेल नहीं बढ़ा रही, मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव कर रही है। सस्टेनेबल प्रॉफिट ग्रोथ लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन का बेस होता है, जो कि स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग का सिग्नल देता है।
बट अब सवाल ये है, क्या प्रमोटर खुद कितना बिलीव करते हैं अपनी कंपनी पे? इसका पता चलेगा अपने नेक्स्ट मैट्रिक, दैट इज प्रमोटर शेयर होल्डिंग से। प्रमोटर होल्डिंग कंपनी की है 49%, जो कि एक डिसेंट लेवल से ऊपर मानी जाती है। हाई प्रमोटर स्टेक कॉन्फिडेंस एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का सिग्नल देता है। ये स्टेबिलिटी और अलाइनमेंट को शो करता है, जो कि एक ग्रीन फ्लैग का सिग्नल देता है। लेकिन अब लिक्विडिटी का क्या? शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन कैसे मैनेज हो रही है? आते हैं करंट रेशियो पे। करंट रेशियो हमें बताता है क्या कंपनी के पास सफिशेंट शॉर्ट टर्म एसेट अवेलेबल है अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पे करने के लिए। यहाँ पर करंट रेशियो है 1.31। एक से ऊपर का रेशियो सेफ माना जाता है, लेकिन दो से ऊपर का रेशियो कंफर्टेबल माना जाता है। तो 1.31 का मतलब हुआ कंपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को मैनेज कर सकती है, लेकिन लिक्विडिटी सुपर कंफर्टेबल जोन में नहीं है। सो यहाँ पर ये एक न्यूट्रल फ्लैग है। अब बात करेंगे डेट प्रेशर की। फाइनल गेट खोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें बताता है क्या कंपनी अपने डेट के इंटरेस्ट को अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट के थ्रू कितनी टाइम कवर कर सकता है। यहाँ पर कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 9 से ज़्यादा है। इसका मतलब कंपनी अपने इंटरेस्ट एक्सपेंस को 9 टाइम से भी ज़्यादा कवर कर रही है। मीन्स डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट आसानी से मैनेजेबल हो रहा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल क्वेश्चन को दिखाता है एंड ग्रीन फ्लैग का सिग्नल देता है। अब चलते हैं रिसेंट क्वार्टरली परफॉर्मेंस पर। सितंबर 25 में सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग मार्जिन सब इम्प्रूव हुए हैं कंपेयर टू सितंबर 24। दिसंबर 25 क्वार्टर में भी यही ट्रेंड कंटिन्यू रहा। सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट इम्प्रूव हुए कंपेयर टू दिसंबर 24, बट ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़ा इंटैक्ट रहा। प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये इंडिकेट करता है कि रिसेंट ऑपरेशनल मोमेंटम पॉजिटिव रहा है। बिजनेस एग्जीक्यूशन नियर टर्म में स्टेबल एंड इम्प्रूविंग डायरेक्शन में नजर आ रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है। डीआई एंड एफआई दोनों सब्सटेंशियल स्टेक होल्ड करते हैं एंड उनका होल्डिंग पैटर्न भी स्टेबल है। इसका मतलब इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस कंप्लीटली एब्सेंट नहीं है, स्टेबिलिटी का सिग्नल मिलता है। तो फाइनल पिक्चर की बात करें तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव दिखती है, ग्रोथ स्ट्रांग है, प्रॉफिटेबिलिटी एफिशिएंट है, प्रमोटर कमिटमेंट हेल्दी है, डेट सर्विसिंग कंफर्टेबल है, सिर्फ लिक्विडिटी थोड़ी न्यूट्रल जोन में है। ओवरऑल अगर फंडामेंटल को रेट करें तो पिक्चर काफ़ी पॉजिटिव साइड पे टिल्ट करती हुई नजर आती है। लेकिन याद रहे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन सिर्फ फंडामेंटल पर डिपेंड नहीं होता। रिस्क फैक्टर, मार्केट कंडीशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, ग्लोबल डिमांड, रॉ मटेरियल प्राइसेस, सब चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो दोस्तों, नंबर के एक कहानी सुनाई है, लेकिन क्या ये कहानी फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगी या मार्केट कोई और ट्विस्ट रेडी कर रहा है? अगली वीडियो में हम डिकोड करेंगे वो फैक्टर जो मैक्सिमम लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर आपको ऐसे डीप डाइव फंडामेंटल ब्रेकडाउन पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ हर स्टॉक की कहानी नंबर के साथ एक्सपोज होती है, लेयर बाय लेयर। और याद रखो, मार्केट हमेशा पेशेंस एंड रिसर्च को रिवॉर्ड करता है, शॉर्टकट को नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट थ्रिलर एपिसोड में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।